आपको नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। बाकी आपका जो भी नाम है मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, यहाँ पर कैलेंडर है, सबसे पहले जो भी साल हो उससे आप यहाँ से चुनेंगे। महीना को यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं और डेट को इस प्रकार चुनेंगे, उससे दोबारा से डालना है। जो भी आपका जेंडर होगा, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको यहाँ से चेंज करना है, उससे दोबारा से डालना है। पिताजी का नाम डालना है, पिताजी का नाम दोबारा से यहाँ पर डालेंगे। माताजी का नाम देंगे, माताजी का नाम दोबारा से डालना है। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और एक ऑप्शन मिलता है गेट ईमेल ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल पर ओटीपी जाता है, ओटीपी को फिल करेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस अकॉर्डिंग मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा, उसको डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे तो आपसे आधार नंबर मांगा जाता है। अब आधार नंबर में जो आपका आधार नंबर होगा आपको फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट आधार ओटीपी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार पर ओटीपी आएगा, उससे यहाँ पर फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताता भी है कि किस नंबर पर ओटीपी गया है, वो देख लीजिएगा। चेक बॉक्स पर टिक करके ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार पर जो भी फोटो है वो देखने को मिलेगा, आधार पर जो नाम है डीओबी है वो देखने को मिलेगा, जेंडर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि पासवर्ड आपको बनाना होता है। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि इसमें कोई भी एबीसीडी का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद आई एम एन नॉट रोबोट पे टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। अब इसमें अपनी तमाम जानकारी देखें कि आपकी सारी जानकारी सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिए गए हैं एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी आपका सही है तो चेक बॉक्स पर टिक करें और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद पूछता है कि आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप सिंपली प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो। उसके बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, या नहीं तो आप डायरेक्ट जो वेबसाइट बताया यहाँ से आकर डायरेक्ट लॉगिन पर भी आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब वही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे जो अभी आपने फॉर्म भरने में दिया है, जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया होगा उस पासवर्ड को डालें, आई एम एन नॉट रॉबर्ट पे टिक कर लॉगिन करें। या जिनका पहले से अकाउंट बना है डायरेक्ट अपने डिटेल को डालकर आप लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। अब सेकेंड केस क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पूर्व में फॉर्म भरा होगा लेकिन उन्होंने उस समय आधार वेरिफिकेशन नहीं किया होगा। तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट आधार ओटीपी आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार से वेरिफिकेशन करना होगा, आधार पर ओटीपी जाएगा, उससे फिल कर चेक बॉक्स पर टिक कर इससे वेरीफाई करेंगे और आपका अकाउंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है। अब देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है या यहाँ पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। आप किसी एक जगह क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आरआरबी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन पर आएंगे और यहाँ नीचे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है आप इस पर टिक करेंगे, जिसमें ऊपर में ही नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 08/2024 है, जिसका लास्ट डेट 22 फरवरी है। अब इसमें बताना है कि आपको किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है। अब मैं कहूँगा साथियों कि जब कभी भी आप आरआरबी का सिलेक्शन करते हैं तो उससे पहले आप चाहे तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे इसके 52 नंबर पेज से इन्होंने आरआरबी वाई वैकेंसी दर्शाया है। जैसे WR मुंबई में आप भर्ती देखेंगे तो यहाँ पर 14 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। अब हर पोस्ट के लिए हर कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर सीटें दर्शाई गई है। तो आपको देखना होगा कि किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है। वैसे मैंने आप सभी के लिए एक डाटा भी निकाला है, जैसे किस आरआरबी में सबसे अधिक भर्ती है, जोन वाइज आप जानकारी देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में देखेंगे आपकी 4875 भर्ती है, WR मुंबई में देखेंगे 4672 है, CR मुंबई में देखेंगे 3244 है, CR चेन्नई में इतना है, गुवाहाटी में इतना है। तो कुल मिलाकर हर जोन की यहाँ पर भर्ती आप देख पाएंगे कि कहाँ कितनी भर्ती है और सारी चीज़ें मिल जाएगी। सबसे कम भर्ती हुगली जोन में रखे गए हैं, तो ये देख लेना है। तो आपको अब देखना है कि भाई किस जोन से आपको अप्लाई करना है। तो इतना देखने के बाद मैं कहूँगा जिस जोन में अगर आपको अधिक भर्ती लगती है आप वहाँ जाकर एक बार देखिए कि वो भर्ती आपके कैटेगरी में कितनी है। जैसे कोई ओबीसी का है तो ओबीसी में अगर किसी को असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपके कैटेगरी में कितनी भर्ती, वो भी जानकारी आपको देखना चाहिए। अब जिससे भी आपको अप्लाई करना है उसी आरआरबी को यहाँ से आपको चयन करना है जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं एक आरआरबी को यहाँ पर चुना हूँ, आप कोई भी जिस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर इस चेक बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है।
बाकी जैसे ही लॉगिन करते हैं तो पर्सनल डिटेल जो अभी रजिस्ट्रेशन में आपने भरा होगा वो सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलेगी। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे पूछेगा कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा मैरिड पे टिक करेंगे। आपसे रिलीजन पूछता है कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उससे बताएंगे। मातृ लैंग्वेज आपका जो भी हो आप उससे यहाँ से बताएंगे। एग्जाम जो देना चाहते हैं आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उससे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपकी बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो परमानेंट निशान के रूप में हो, या चाहे वो कटा का हो, जला का हो, या कोई भी निशान हो, तो निशान का नाम आप यहाँ पर बताएंगे। फिर दूसरा निशान जो भी है आप यहाँ पर आप बता सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आपसे कम्युनिटी की डिटेल पूछेगी, मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल वाले हैं तो यूआर चुनेंगे, तो यूआर वालों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप एससी चुनते हैं तो एससी के केस में बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी से है तो उनको सेंट्रल लेवल का ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रस्तुत करने होंगे। वही कोई ओबीसी वाले हैं तो इनको नॉन क्रीमी लेयर जो कि सेंट्रल लेवल वाला है वो आपको देने होंगे। अब देखिए ओबीसी के केस में एनसीएल उन्हीं का बनेगा जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होगा, तो आप एनसीएल के तहत आते हैं आप बनवा सकते हैं। एससी एसटी भी है आप तो आपको ये बनाने की जरूरत होगी, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वही कोई अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप ईडब्ल्यूएस को चुनेंगे। तो बताया रहा है कि आप सभी को भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे। आप चाहे तो रेलवे का जो फॉर्मेट है उस पर भी बना सकते हैं। ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। जैसे जब आप रेलवे के वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन का 08/2024 ग्रुप डी वाला है। जैसे एससी एसटी को बनाना है तो यहाँ से अपना इसे डाउनलोड कर इस फॉर्मेट पर भी आप बनवा सकते हैं। ओबीसी को बनवाना है तो आप ओबीसी वाला भी यहाँ से बना सकते हो। ओबीसी तो एनसीएल अभी ऑनलाइन भी बनता है, आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो सारी चीज़ें फॉर्मेट ऑलरेडी रेलवे ने उपलब्ध करवाया है, आप चाहे तो उससे बनाइए। या मैंने इन सबके ऊपर भी वीडियो बनाया है। जैसे मान लीजिए कोई एससी एसटी वाले कैंडिडेट है उनको अगर बनाना है तो कैसे बनाएगा, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि सेंट्रल लेवल वाला कैसे बना सकते हैं। कोई ओबीसी वाला बच्चा है तो ओबीसी वाला अगर बनाना चाहता है तो ओबीसी वाला कैसे बनाएगा, उसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देखिएगा। या इन सभी वीडियो को अगर आप इधर उधर नहीं भटकना चाहते तो चैनल के लोगों पर आकर आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 को लेकर एक प्ले लिस्ट मिलेगी। इसमें उन तमाम वीडियो को ऐड कर दी गई है। जैसे ओबीसी वालों को कैसे बनाना है इसको देखेंगे, मैंने एससी एसटी वालों को बता ही दिया कैसे बनाना है, उससे देखेंगे। फोटो सिग्नेचर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है वो वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है वो यहाँ पर मिलेगा। तो सारा चीज़ें मैंने ऑलरेडी बनाकर आपके लिए अपलोड किया है, प्ले लिस्ट में ऐड है, आप उसको देख लीजिएगा। तो अब जो भी आप कैटेगरी से आते हैं आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आई एग्री करेंगे। अब जैसे मैंने ओबीसी चुना तो पूछ रहा है कि आप एनसीएल से आते हैं, तो आप आते हैं तो एस करेंगे और यहाँ से एग्री करेंगे। तो फिर पूछेगा कि आपका कास्ट का नाम आप लिखे, साथ में जो भी आपने एनसीएल बनाया है एनसीएल पर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होती है वो यहाँ पर बतानी है, जो कि ये देख पाएंगे भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। और ये देखेंगे यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र संख्या जानकारी यहाँ पर मिलती है, तो वही प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के रूप में बताएंगे। अब बताएंगे कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ है, अथॉरिटी का नाम बताएंगे। तो इसी सर्टिफिकेट पे जब आप नीचे देखेंगे तो बताया गया है कि ये किनके द्वारा बना हुआ है। जैसे राजस्व अधिकारी द्वारा ये बनाया गया है, तो राजस्व अधिकारी का विकल्प आप यहाँ से चुनेंगे। अब ये इंग्लिश में रहेगा तो राजस्व अधिकारी को हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर का ऑप्शन है, आप इनको चुन सकते हैं। या तहसीलदार तक का बना हो सकता है, इससे नीचे नहीं होगा। किसी का अगर एसडीएम लेवल से है तो आप बताएंगे एसडीएम लेवल से बना है, एसडीओ लेवल से है तो एसडीओ लेवल, इसके अलावा तालुका से बना है या आपका डीएम लेवल से बना है। तो इनमें से किसी भी स्तर का अगर आपका बना है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे नीचे रैंक वाले व्यक्ति से आपको नहीं बनाना है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जिस भी स्तर से बना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बाकी बताएंगे कि किस राज्य से ये बना है वो बताएंगे और डेट बताएंगे। तो ये सर्टिफिकेट कब बना है वो डेट भी उस पर मेंशन होगा, वो डेट यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछ रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस पता है, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे होंगे वो एड्रेस देंगे। तो जो भी स्टेट होगा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, और यहाँ पर एड्रेस में
आप अपना विलेज कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद जो भी नियरेस्ट आपकी सिटी होगी वो बताएंगे और पिन कोड बताएंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल आपका सेव होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो बाकी आप बताएंगे कि भाई किस फोर्स में अपने रहे हैं, वो जानकारी देंगे, किस रैंक पे थे, ये चीज़ें बतानी होगी। नहीं है तो नो करेंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करेगा तो बताएगा भाई किस टाइप की आपके अंदर दिव्यांगता है, सब कैटेगरी बताएंगे दिव्यांगता के कितनी परसेंटेज है, वो सारी चीज़ें बताना ही होगी। नहीं है तो आप नो करेंगे, ये जानकारी नहीं भरनी है। अगर आप दिव्यांग होंगे तो स्क्राइब आपको मिलता है, लिखने में प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो बोलता है कि अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट धारक है तो आप यस करेंगे। तो बोलेगा कि भाई ईबीसी सर्टिफिकेट धारक वही कैंडिडेट हो सकता है जिनकी पारिवारिक इनकम 50,000 रुपये से कम है, बीपीएल कार्ड धारक है तो वो हो सकता है। तो आप यहाँ से आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पर बताएगा कि भाई जो फी में आपको छूटें मिलती वो चाहिए तो आप यस करेंगे। फिर ईबीसी सर्टिफिकेट नंबर देंगे, साथ में वो कहाँ से इशू हुआ है वो बताएंगे और डेट आपको बताना, अथॉरिटी का नाम बताना है। अगर ऐसा नहीं है, आप ईबीसी से नहीं आते तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आप अपनी जानकारी जो है आप बताएंगे एनओसी के बारे में। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो पूछेगा कि भाई करेंट में अगर आप कहीं एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या पीएसयू का है तो बताया, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाला ऑप्शन चुने। फिर नीचे आएंगे तो पूछता है कि अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो बताएंगे कि स्टेट में आपने किया है, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। नहीं है तो आप नो करेंगे। बाकी जो कैंडिडेट किए हैं तो कब से कब तक किए हैं ये सारी चीज़ें बतानी है। रिजल्ट आपका आ चुका है, ये सारी चीज़ बताने की ज़रूरत होगी, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि बैंक डिटेल देनी है, क्योंकि इसमें फी जो रिफंड होते हैं, जो डिटेल अभी देंगे उसी में आपका रिफंड होंगे। जिसमें क्या है कि अकाउंट किनके नाम से, उनका नाम, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, आईएफएससी कोड डालकर यहाँ से कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और उनका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप आ जाते हैं क्वालिफिकेशन वाली डिटेल में। अब जिन कैंडिडेट का पहले से क्वालिफिकेशन ऐड है तो देखने को मिलेगा। अगर जो नए कैंडिडेट है तो उनको क्वालिफिकेशन ऐड करना होगा, जिसमें सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की जानकारी देनी है, किस राज्य से उससे किया है, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है, उसका नाम बताएंगे, कब पास किया है, वो पासिंग डेट आपको बताना है, रोल नंबर बताना है और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर बताना है 10th का। अब ये जानकारी मार्कशीट पे भी मिल जाती है नीचे में, वो आप यहाँ पर जानकारी देंगे, रोल नंबर मिल जाएगा, उससे डालकर यहाँ से क्या करेंगे, उससे ऐड करेंगे। अगर पहले से ऐड होगा उससे अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद वो डिटेल ऐड होगा। अब अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो यहाँ से आईटीआई को चुनेंगे। आईटीआई यहाँ पर ट्रेड में एनी डिसिप्लिन चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट पूछता है किस स्टेट से किया है, किस जिले से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, कब पास किया हो, पासिंग डेट बताएंगे, सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी वाला है, साथ में बताएंगे कि ये सर्टिफिकेट टाइप किस प्रकार का है, ये सर्टिफिकेट एनटीसी के द्वारा जारी किया गया है या एसटीसी के द्वारा जारी किया गया, वो जानकारी आप देंगे। कोई बंदा अगर अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो अप्रेंटिसशिप की जानकारी आपको बताने की जरूरत होगी। तो इसमें कम से कम 10 भी तो होनी ही चाहिए। आगे जहां तक है आप वो सारी चीज़ें ऐड कर दीजिएगा, वो आपके लिए सही रहेगा। तो जानकारी को ऐड करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। तो अगला स्टेप आपका आता है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। देखिए इन्होंने बताया है कि कुछ सैंपल है, इस प्रकार का अगर फोटो आप देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, जिसमें इस प्रकार का जो फोटो है वो नहीं चलेगा। नीचे जो सही का टिक लगा है, इस प्रकार का फोटो आपको देना है। अब देखिए फोटो का इन्होंने गाइडलाइन बताया कि फोटोग्राफ जब भी अपलोड करें तो उसका बैकग्राउंड देखें कि फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उसका साइज बनाए तो mm में 35 mm इंटू 45 mm, और पिक्सल में बनाते तो 320 गुने 240 पिक्सल में बनाना है। जेपीजी फॉर्मेट होगा, इसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होगा। तो इस प्रकार का फोटो लगाएंगे तो कोई रिजेक्ट नहीं होगा। साथ में फोटो जब भी क्लिक करा तो कोई भी टोपी, चश्मा, ये सब का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी गाइडलाइन है। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा कि फोटो का साइज आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा सिग्नेचर का भी गाइडलाइन है कि सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू इंक पेन से।
और इसका भी साइज जब भी बना है तो साइज इसी अकॉर्डिंग बना है, पिक्सल में बना है तो इसी अकॉर्डिंग बना है। साइज 30 से लेकर 50 KB के बीच होगा। तो फोटो सिग्नेचर इसके अकॉर्डिंग आपको साइज बनाकर आपको अपलोड करनी है। अब सबसे पहला ही गाइडलाइन जो है, मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनका देखिए फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट मांग रहा है लेकिन यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड है। तो सबसे पहला काम करना है कि फोटो अगर इस व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो बैकग्राउंड को हटाना है। इसके लिए गूगल में आप रिमूव बीजी लिखेंगे, यह वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। जो भी फोटो होगा जिसका बैकग्राउंड हटाना है उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए बैकग्राउंड इन्होंने हटा दिया है। अब पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट रखना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कलर पे आना है और यहाँ से व्हाइट को चुनना है। तो मेरा ये व्हाइट बैकग्राउंड हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरा पहला काम हो चुका है, बैकग्राउंड मैंने इसको सही कर दिया है। अब दूसरा काम करना है कि इसका जो भी साइज है ये पिक्सल में बनाना है, जो पिक्सल इन्होंने बोला है। अब पिक्सल में बनाने के लिए गूगल में आपको लिखना है, इसके लिए गूगल में आपको लिखना है IM रिसाइजर। आपके सामने ये वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर अपने फोटो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से फोटो जो अभी बनाया हूँ उसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब फोटो मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें पिक्सल में बनाना है तो सबसे पहले यूनिट में हमें पिक्सल चुनना है। अब विड्थ को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि भाई विड्थ कितना बोल रहा है। तो ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ये हमारा विड्थ होता है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारा हाइट होता है। तो विड्थ सबसे पहले बोला गया है तो विड्थ 240 है, तो यहाँ पर विड्थ में हम 240 रखेंगे। और हाइट देखना है, हाइट कितना बोल रहा है 320, तो यहाँ पर हाइट भी हमें 320 यहाँ पर रखना है। ये हो गया। और फॉर्मेट JPG है, ये भी ध्यान रखना है। अब अगला चीज है कि हमारा साइज क्या रखना है, तो साइज भी देख लेते हैं। साइज बोला है कि 50 से 100 KB। अब इसका जो साइज है यहाँ पर 100 KB है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 95 रखता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट टू डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका जो फोटो है ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड हुआ है तो अभी भी देखिए कभी कभी क्या है कि ये साइज कम ही रख लेता है। जैसे मेरे केस में देखिए ये अभी भी 49 KB ही है। तो अभी आपको एडिट करना है, इसको कम से कम 50 KB से ऊपर रखना है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे आप 100 KB यहाँ से करें और नेक्स्ट टू डाउनलोड पे जाए। फिर देखेंगे भाई ये 50 KB हुआ या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भी एक और सोल्यूशन है इसका। इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे इमेज इंक्रीज साइज, आपके सामने ये वेबसाइट दिखेगा, इसे ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो फोटो है आप उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब इसका साइज कितना आपको रखना है, कितना KB आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमें 80 KB रखना है तो मैं 80 KB रखता हूँ और इंक्रीज साइज पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा वेट करूँगा, आपका साइज ये इंक्रीज कर देगा। फिर यहाँ से इसको डाउनलोड हम कर लेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं फोटो सिग्नेचर में, तो आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। इजीली आपका एडिट होगा, फोटो की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो। फिर आप कोशिश करें कि जो फोटो अभी आपने सारा कुछ किया है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, तो फिर आपका फोटो यहाँ पर शो होना शुरू होगा। अगर इसमें भी अभी भी क्रॉप आपको करनी है तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मेरा सही है तो मैं सही वाले टिक पर क्लिक करूंगा और थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखेंगे आपका फोटो जो है सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है, बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर को भी बनाना है। तो सिग्नेचर का भी आपको जो विड्थ है 140 है और हाइट 60 है। पुनः आपको इस वेबसाइट पर आना है IM रिसाइज पर, आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर है यहाँ से सेलेक्ट वाले पर जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको पिक्सल कर लेना है और यहाँ पर जो विड्थ रखना है 140 और हाइट कितना है 60 है, तो आप इसको इस अकॉर्डिंग रखेंगे। और नेक्स्ट टू यहाँ पर इसका साइज भी आपको देख लेना, तो साइज जितना भी मांगा जाए, साइज बोला गया है 30 से 50 KB, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं 45 KB यहाँ पर रखता हूँ और नेक्स्ट टू डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। आप थोड़ा सा कम बेस भी कर जब यहाँ से नेक्स्ट टू डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितना KB में ये आ रहा है। तो फिर आप चाहे तो यहाँ से इसको चेंज कर बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से भी घटा सकते हैं। अगर यहाँ से बढ़ घट नहीं रहा तो उसके लिए दोबारा काम करना है। इमेज इंक्रीज साइज वाले जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन करना है और जो भी आपका सिग्नेचर हो या फोटो हो जिसका भी साइज बढ़ाना है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब जितना भी KB में आपको चाहिए आप यहाँ पर उससे लिखेंगे और इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका जो साइज है वो बढ़कर आ जाएगा। अब यहीं पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा, आप इस डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उस सिग्नेचर को यहाँ पर क्या करेंगे अपलोड करेंगे।
तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो होगा। अगर इसमें भी आपको क्रॉप व्रॉप करनी है तो कर सकते हैं, सही है तो आप यहाँ से सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है वो शो करेगा। उसके बाद इस प्रकार दिखाएगा कि आपका फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो उस RRB में जो भी पोस्ट होगा वो सारा पोस्ट खुलेगा जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब देखिए 10वीं पास के लिए भी सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। 14 प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं जो आप देख सकते हैं। अब कहेंगे सर मैं पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार डालूं, कौन सा पोस्ट दूं? तो साथियों मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगा कि ये मैंने कुछ बेस्ट पोस्ट का नाम रखा है, जिसको आप इस अकॉर्डिंग चाहे तो पोस्ट प्रेफरेंस आप रख सकते हैं या इसमें कुछ ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जैसे सबसे एक में आप रख सकते हैं पॉइंट मैन का जनरली काम होता है कि जो झंडी दिखाने का काम होता है, ये काम इनको दिया जाता है। दूसरा है यहाँ पर असिस्टेंट AL&SC वर्कशॉप। तो इसमें क्या है कि जो भी इंजन का वर्कशॉप होता है जहाँ पर इंजन बनती है उसी कारखाना में फैक्ट्री में आपको रहना होता है। ये भी वर्कशॉप वाला है, तो वर्कशॉप वाला मतलब क्या है कि फैक्ट्री में ही जहाँ रेलवे बनती है वहाँ पे आपको रहना होगा। असिस्टेंट कैरेज वैगन का है, इसको भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे असिस्टेंट लोको सेट, मतलब जो इंजन बनती है इलेक्ट्रिक वाला तो उसमें आप रहेंगे, डीजल वाला बनता है उसमें रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आप इस अकॉर्डिंग चाहे तो रख सकते हैं। इसमें सबसे हार्ड अगर देखा जाए साथियों तो ये 2 पोस्ट होते हैं, ट्रैक मेंटेनर के होते हैं। ये पोस्ट एक प्रकार से समझिए कि काफी थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला काम होता है। मतलब ट्रैक को दिखना, हथौड़ा आपको रखना होता है अपने कंधे पर और चलना होता है भाई, जहाँ भी ट्रैक में कोई डैमेज हो या कोई ऐसा ट्रैक हो जहाँ पर गाड़ी जब गुजरती है तो चिंगारी टाइप के उठने लगती है, तो उन सभी ट्रैक को आपको देखना होगा। इसके अलावा एक ट्रैक मैकेनिक होते हैं। ये सारे पोस्ट जो 2 पोस्ट है ये थोड़ा सा ग्रुप डी में डिफिकल्ट वाला पोस्ट है। तो आप चाहे तो इसका प्रेफरेंस जो है आप नीचे रख सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस डालें तो मैंने एक डाटा आपको दिया है, आप इस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये आपके लिए सही रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंस सही रहेगा। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको जो भी देना है आप पहले उसको यहाँ से ऐड करेंगे प्लस पर, तो वो ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ पर ट्रैक मैकेनिक का दे दिया, अब हमको ये हटाना है तो यहाँ से इसको हटा देंगे। फिर आपको जो भी देना है, जैसे मैं वर्कशॉप वाला पहले चाहता हूँ देना, तो देख लेता हूँ वर्कशॉप वाला जहाँ है उसको पहले मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है कैरेज एंड वैगन वाला ऑप्शन देता हूँ। ब्रिज वाला मैं ऐड दे देता हूँ। ब्रिज वाला में क्या है कि रेलवे का जो भी ब्रिज आप देखते हैं वहीं पर कोई भी मरम्मत की काम होगी तो वो सारी चीज़ें आप ही को करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पी वे है। ये क्या है कि रेलवे में जे के साथ आपको रहने का काम इसमें दिया जाता है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो आप देख लीजिए जो भी आपको सही लगे पहले उसको डालिए, और जो आपको थोड़ा भी इसमें लगे कि भाई ये पोस्ट आपको बाद में देना है तो उस पोस्ट को आप बाद में दे सकते हैं। या कोई मान लीजिए ऐड हो गया, इसको ऊपर रखना है तो ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग भी आप ये पोस्ट प्रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सारा पोस्ट को ऐड किया, पोस्ट एक भी नहीं छोड़ना है, सभी पोस्ट को ऐड करना है। जो पोस्ट अगर आपको पसंद ना आए तो उनको लास्ट में रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। अब बताना है कि ये फॉर्म आप कहाँ से भर रहे हैं, पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पोस्ट प्रेफरेंस सेव होता है। अब जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी जानकारी मिलेगी। फॉर्म में आपने जो भी जानकारी दिया वो सारा सही है या नहीं है। कोई भी जानकारी गलत है तो अभी नीचे में ऑप्शन है एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। सारी जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबमिट करें। फिर जो भी एप्लीकेशन फी आपको लगता है वो एप्लीकेशन फी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पे विथ SBI पे का ऑप्शन है, इस पर टिक करना है। इस चेक बॉक्स पर टिक कर प्रोसीड करना है। पेमेंट करने का मल्टीपल ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। आप जो भी माध्यम से चाहे, जैसे UPI से आजकल सारे कैंडिडेट करना चाहते हैं तो UPI चुनकर, अब QR कोड को स्कैन कर करना है तो UPI QR कोड को चुनकर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपके ऐप में जो भी ऐप हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, उससे स्कैन कर पेमेंट करेंगे। फिर इस क्रम में थोड़ा सा वेट करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इस प्रकार देखेंगे तो बताएगा कि आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं।
या नीचे में बैक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाते हैं। पेमेंट आप देखेंगे सक्सेस हो चुका है। इसका प्रिंट लेना है तो व्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर इसका प्रिंट